हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज के रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके जो क्रश हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और उनकी आज फीलिंग्स चेक करूँगी, जो भी खुल के आएगा आज हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, आपका दिमाग में कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसको लेके आपको फील होता हो कि दे हैव सम फीलिंग्स फॉर यू। इवन यू कैन ऑल्सो वॉच इट फॉर योर पर्सन, ठीक है। जो कोई भी पर्सन आपके माइंड में है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्रश ही हो, तो आप सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्पेसिफिकली मैंने क्योंकि क्रश के लिए इसको चूज़ किया था, लेकिन बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर, उनका कुछ होता है कि उनके अदर पर्सन भी उनके दिमाग में होता है और उनको लग रहा होता है कि येस वी हैव समवन। तो आप सब इस रीडिंग को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी के आपके जो क्रश हैं, जिनको देख के आपके दिल के अंदर डड्डू फूटते हैं, देखते हैं कि वो आपको देख के क्या फील करते हैं, आपको वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी के आपके जो क्रश हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, बाय द वे, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। आप लोग बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। आई लव यू ऑल। यू गाइज आर रियली रियली मच वंडरफुल फॉर मी। यू गाइज आर रियली मच you guys are really important for me, and I do really value you people, because आप लोग हैं तो मैं हूँ। तो बस आपने नेक्स्ट मुझे इसी तरह सपोर्ट करना है, और ताकि हम जो है वो आपस में कनेक्ट रहें, और मैं आप लोगों के लिए जो है वो मोटिवेटेड वीडियोस जो है वो लेके आती रहूं। ओके, अब मैं यहाँ से आज क्या करूँगी कि कुछ कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लूँगी, ठीक है। आज मेरे हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, मेरे आज पेशेंट ज़्यादा थे और मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो नोट्स डाले हैं। तो मैं आज इसको उतना ही कार्ड जो है वो निकाल के रखूँगी, और फिर बारी बारी हम इनको खोल के पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ जो है वो आपके जो क्रश हैं उनके कार्ड्स यहाँ से लूँगी, और कुछ जो है वो मैं टैरो से लूँगी, और इनका क्लैरिफायर जो है वो मैं लूँगी टैरो से। इन कार्ड के रिवर्सल्स नहीं होते हैं, तो मैं इनको सीधा करके रख सकती हूँ, बिकॉज आई एम फाइंडिंग कि ये कहीं ना कहीं थोड़े से उल्टे मैंने रख दिए थे, ठीक है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की लाइफ कैसी जा रही है, ठीक है। और आप लोग कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आई वुड लव टू मेक वीडियो ओवर इट। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी सजेशंस देते हैं। एंड मैंने रिसेंटली लास्ट जो वीडियोस अपलोड करी थी वो भी कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट करी थी। तो आप लोग भी अपनी वीडियोज़ जो है अगर देना चाहते हैं टॉपिक्स, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आज मुझे लग रहा है मैं शायद आप लोगों से बातें ज़्यादा कर रही हूँ, बट आज ऐसा भी चल सकता है, कभी कभी हो जाता है मेरा अपना भी थोड़ा सा। चलें, अब यहाँ से हम लेते हैं, सीधी बात, नो बकवास पे आते हैं। ओके, लेट्स सी के आपके जो क्रश हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आज मैं बार बार नहीं निकालूंगी क्योंकि मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए पहले ही निकाल लिए हैं। तो अब देखते हैं कि क्या आता है। ये दो कार्ड फिर से रिवर्स में हैं, तो मैं इनको सीधा करके पहले रख दूँ। अब हम इनके रिवर्सल्स ले लेते हैं, इनके जो इनके जो क्लैरिफायर्स हैं वो टैरो से देख लेते हैं, ठीक है। और साथ में जो भी स्टोरी लाइन मुझे समझ आएगी मैं वो आपको बताऊंगी। तो लेट्स सी, कार्ड्स में बारी बारी लूँगी। 1 2 3 4 and here we go the 5 one। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो हम देखेंगे इन सब का बाद में। तो पहले जो है वो हम इस कार्ड से स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी? लेट्स सी कि आपके जो पर्सन हैं वो, यानी आपके जो क्रश हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग थॉट्स जो भी आता है वो मैं बताऊंगी। ओके, वी हैव द फ्रीडम।
तो यहाँ पे जो कार्ड आया है हमारे पास फ्रीडम का है, सरेंडर करना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके क्रश हैं, ही इज़ जस्ट फीलिंग के जैसे आपको ना बहुत ज़्यादा वो बताना चाह रहे हैं कि शायद मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आपको ना बहुत ज़्यादा वाइब भेजी हैं कुछ हैंकी पैंकी करने के लिए। हैंकी पैंकी नॉट इन अ बैड सेंस बट इन थोड़ा सा आपके साथ फ्री होने के लिए या थोड़ा सा ना लाइटेड हार्ट एनर्जी के अंदर आने के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको वो आपको ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने तो आपको पूरा गेस्चर्स दिए हैं ताकि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, बट आप जो है ना वो अपने ही किसी एक अलग से जोन के अंदर चल रहे हैं। शायद आप उनको देख नहीं रही हैं या देख रहे हैं, ठीक है। आप कुछ मेल फीमेल दोनों रीडिंग देख रहे हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आपने शायद इनको ज़्यादा भाव नहीं दिया है, आप उनकी तरफ देखते नहीं हैं, आप अपनी दुनिया के अंदर मस्त हैं, ठीक है। एंड उन्होंने जितना मतलब वो एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा कोई पर्सन आपको लेके एक चीज़ कर रहा होता है कि उसको लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं तो ना हम कहीं जुड़ जाएंगे, कहीं आँख से आँख मिली वाला सीन हो गया लेकिन वो जो आँख में टक्का था ना आपका, वो आपने इनको करने नहीं दिया है। तो इस टाइम पे अब इनको लग रहा है कि भाई ये बंदा या बंदी तो मुझे देखने वाली नहीं है, बेहतर है कि मैं सरेंडर कर दूँ और आज़ाद कर दूँ और उसी नोशन पे चलता हूँ। वो जो है ना कि अगर कोई चीज़ आपके पास आना चाहती होगी तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएगी, अगर वो आपकी होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर वो आज़ाद पंछी की तरह उड़ जाएगी। तो इन्होंने आपको आज़ाद पंछी की तरह उड़ा दिया है। अब वो देखना चाहते हैं कि क्या बनती है। अगर होंगी आप इनकी तो आप इनके पास आ जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं। आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ आ रही होगी। तो इस टाइम पे आपके पर्सन है जितने आपको अट्रैक्ट करने के लिए हरबे आजमाने थे वो आजमा लिए हैं। अब उनको लगता है कि बस नहीं चल रही तो बस मैं सरेंडर कर दूँ और देखता हूँ कि अब किस्मत क्या करती है। अब उन्होंने अपना सारा खेल आपके पर्सन ने किस्मत के ऊपर जो है ना वो छोड़ दिया है, ठीक है। ऑन अदर हैंड मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आपके क्रश जो है वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ही इज़ जस्ट इन लव विद योर ऑरा, ठीक है। एंड उनको डेफिनेटली अगर वो कभी आपको मिलें और आपसे बात करें तो मुझे बहुत हद तक ऐसा वाइब लग रहा है कि वो आपको ना आज़ादी के बारे में बहुत आपके क्रश आपको बताएंगे कि दैट तुम एक फ्री स्पिरिट हो। मुझे बिल्कुल तुम्हें देख के ऐसा लगा था कि एक आज़ाद पंछी, मतलब जो अपनी एक लय के अंदर बहता है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अपनी फ़न और मस्ती के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपको आपके सेल्फ लव के बारे में बहुत ज़्यादा बताएंगे। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपने सेल्फ लव बहुत ज़्यादा जो है ना वो किया है, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेके ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक वो हुए हैं, अट्रैक्टिव हुए हैं, ठीक है। ऑन अदर हैंड ही रियली लाइक योर बॉडी स्ट्रक्चर, आप बहुत ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट हो सकती हैं, ठीक है। यू हैव अ वेरी प्रीटी फेस का, ठीक है, और बड़ी स्लिम स्मार्ट और बड़ी प्यारी सी बॉडी है जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एंड ऑन अदर हैंड मुझे बहुत हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो गर्ल्स हैं उनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं। एंड मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको मैं बोलूँ कि मतलब आपकी ना बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो हर लिहाज से सुपर प्रीटी, मत से बहुत खूबसूरत, जिससे मैं कहूँ एक क्यूट वाला जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब उस तरह का आपकी बॉडी स्ट्रक्चर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेट्स सी मोर, और ये आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, वी हैव द होल इनर ग्रोथ। मैंने कहा ना इन्होंने अपना सारा कुछ जो है वो डिवाइन पर छोड़ दिया है। इस टाइम पर इनको लग रहा है कि इन्होंने जो करना था वो ये कर चुके हैं। अब जो है वो डिवाइन जो है वो ही इनके लिए कुछ ना कुछ करेगा, बिकॉज ही इज़ जस्ट थिंकिंग के वो आपको शायद ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों जो है ना वो एक ब्लैक है और एक वाइट है, दोनों एक ऑपोजिट पूल के ऊपर पड़े हुए हैं। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ही वो जस्ट ट्राइंग टू, जैसे ये कैंडल इस लेडी के साथ मतलब स्पार्क कर रही है, एंड ये पर्सन जो है ना ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मानता है। तो इनको ऐसा लगा कि जितना इन्होंने करना था वो कर लिया, अब खुदा के ऊपर चीज़ें छोड़ दी हैं। अब वो अगर कुछ करना चाहेगा हमारे केस में तो कर सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, रियली वांट टू टेल यू कि उनके हाथ खड़े हैं एंड आपने उनकी रातों की नींदें तो डेफिनेटली उड़ाई हुई हैं, लेकिन इस टाइम पे वो जितना आपको अट्रैक्ट करने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो कर चुके हैं। नाउ ही हैज़ सरेंडर इन फ्रंट ऑफ डिवाइन, now he has left everything on the God, and now he will or he or she जो भी है ये he will help you to know कि अब क्या करना है आगे, ठीक है। तो गॉड ही आप लोगों को बचाएंगे अब। तो ये मुझे बहुत हद तक जो है ना यहाँ पे मैसेज आपके पर्सन के आपके लिए फील हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द
मिसिंग यू, थिंकिंग ऑफ यू देख लें भाई। आपके पर्सन जो है, आपके क्रश आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। डेफिनेटली पता नहीं मुझे क्यों आज बैठे बैठे फील हुआ कि क्रश क्या कहना चाहते हैं ना, इस पर रीडिंग करते हैं। मैंने काफ़ी टाइम के बाद मुझे लग रहा है कि उनकी टॉकिंग शॉकिंग को लेके बात करी है। एट वही राइट मोमेंट ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे एक तो आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, डेफिनेटली आपको लेके बहुत सोच रहे हैं। सेकेंडली मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि रात के टाइम पे दिस पर्सन रियली मिस्ड यू, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो कार्ड्स जितने भी निकल के आए हैं, कितना इस लेडी के साथ ना जो बैकग्राउंड है उसके कपड़ों के साथ बहुत मैच कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनके ऊपर ना सही छाप छोड़ी है। आई मीन कोई टाइम नहीं होता होगा इनके लाइफ में ऐसा कि जहाँ पे वो आपको सोच ना रहे हैं और आप इनकी ज़िंदगी का पार्ट ना हो, ठीक है। बहुत हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आई वॉज जस्ट गेटिंग अ मैसेज कि जैसे दिस पर्सन वेंट टू समवेयर लाइक कोई टिक्का शॉप वगैरह जैसे होती हैं, ठीक है, कोई बारबेक्यू वगैरह इन्होंने लास्ट नाइट किया है। एंड लास्ट नाइट दिस पर्सन वॉज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी महसूस हो रहा था कि अगर आप उनके साथ होते तो इनकी लाइफ बहुत मस्त हो जाती, यू नो। तो इन्होंने बहुत मिस किया आपको। शायद वहाँ पे और भी कपल्स थे या वहाँ पे कुछ और लोग भी आए हुए थे, बट दिस पर्सन वॉज रियली मिसिंग यू ऑन दैट पॉइंट। मुझे बहुत ज़्यादा तीखा वाइब बहुत आ रही है, ठीक है। कुछ नाइट इन्होंने की है, कोई बारबेक्यू नाइट हो सकती है। लेट्स सी मोर। येस, ओ माई गॉड। ओके भाई, देयर वॉज एन इंटरफेयर ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है। आपके पर्सन शायद आपको ये कहना चाह रहे हों, ठीक है। माइट भी आप लोग अलग अलग जगह पे कोई और पर्सन हो आपके, ठीक है। किसी और पर्सन के साथ आप हों, आप अपनी जगह पे किसी और के साथ हों, या अपनी जगह किसी और पर्सन के साथ हों, और मतलब एक दूसरे के ऊपर क्रश हो गया आप लोगों को। तो ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि कोई और चीज़, जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों के इर्द गिर्द ना बहुत से लोग हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप शायद एक दूसरे को चाह के भी बात करना चाहें, बट आप कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द पीपल दैट इज़ सराउंडिंग यू, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन गैप ही मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये मुझे इस टाइम पे आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चैनल हो रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों वाइब आ रही, जैसे ही जस्ट वॉन्ट मी, मुझे एक वो बना के ना आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आजकल मेरे साथ चल रहा है और ये मसले हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, बट आई एम टोटली मिसिंग यू। एंड एट वेरी राइट मोमेंट आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द गॉड, बिकॉज मेरे हाथ अब खड़े हो गए। मैं जितना तुम्हारे लिए कर सकता था वो मैंने सब कर दिया है। और मैं कहीं ना कहीं डरता हूँ उन लोगों की वजह से जो कि हमारे साथ जो है वो इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं देते हैं। ट्रस्ट मी, मुझे ये एक मैसेज उनकी तरफ से वाइब हुआ है और मैंने आपको एज इट इज़ ही वो बता दिया है। अब यहाँ से देखते हैं लास्ट कार्ड, दैट दिस इज़ चीटिंग। ये देखें, ब्रोकन ट्रस्ट। तो ओ माई गॉड, तो भाई यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है कुछ लोगों के केसेस में। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को चीट किया है, ठीक है। आपके क्रश ने किसी को चीट किया है, या आपने किसी को चीट कर दिया है, इनको चीट कर दिया है। इनको लगा था कि आप इन्हीं के हैं, कहीं नहीं जाएंगे, और आपको लगा होगा कि ये आपके हैं, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन थर्ड पार्टी ने कोई थर्ड पार्टी आई है और उन्होंने एक दूसरे को जो है ना वो बहुत बुरी तरीके से चीट बीट किया है। बहुत हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की तो लिटरली मंगनी भी टूटी है, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ आप लोगों के जो क्रश है ना, मैंने कहा ना दोनों अलग अलग जगह पे भी हो सकते हैं किसी और पर्सन के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन थे ना, आपको ही आपके पर्सन को उस पर्सन की तरफ से ना चीट बीट मिला है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आप दोनों इकट्ठे होकर आपस में इकट्ठे भी होना चाहें ना, आप दोनों एक दूसरे के पास भी आना चाहें, तो वो जो और थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर जिनसे आपकी टूटी मंगनी हो सकती है, शादी कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन दोबारा से आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। आई होप मैंने अपना पॉइंट जो है ना वो आप लोगों को क्लियर कर दिया है। मुझे बहुत हद तक एक ऐसा मैसेज वाइब हुआ है कि आप दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ हैं और किसी एक के पार्टनर ने ना उसको चीट बीट किया है, जिसकी वजह से अभी स्टिल आपका कुछ हील होना बाकी है। और आप अपने पर्सन के पास जो आपकी क्रश है ना वो इकट्ठे नहीं आप हो पा रहे, बिकॉज जब आप दोनों एक दूसरे को करीब होने आते हैं तो ये या आपका वो पुराना पर्सन या इनका पुराना पर्सन आके इंटरफेयर करता है। कुछ लोगों के साथ ये जाएगा और कुछ लोगों के तो लिटरली क्रश ने ही एक दूसरे को चीट कर दिया है।
उन्होंने उनका जो है ना वो ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। और देयर समथिंग लाइक दैट। और सेकंड नंबर पे अगर ये भी नहीं है तो बहुत से लोगों के जो पर्सन है ना, उनका जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने उनको साथ जो है ना वो काम खराब करने की बहुत कोशिश करी है इर्द गिर्द के लोगों ने। तो ये आपके क्रश जो है वो आप उसको क्या कहना चाहते हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम इनके क्लैरिफायर भी लेते हैं और टैरो से भी इनको देख लेते हैं। तो फ्रीडम के साथ किसको जो है वो क्लैरिफायर आता है, येस विद द पेज ऑफ पेंटिकल के साथ। मैंने कहा ना कि ये आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफर लेके आना चाहते हैं। काफ़ी यूथफुल आप दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऑफर कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने हर तरह से आपको वो गेस्चर या वो गिफ्ट या हर तरह से किसी ना किसी तरह से आपको आकर ज़रूर बताने की कोशिश करिए कि येस आई एम विद यू, ठीक है, आई एम इन टू यू। लेकिन आपने वो गेस्चर पकड़ा नहीं है। अगर आप इस लेडी का फेस देखें तो वो इस तरफ है और इस पर्सन का बिल्कुल इस तरफ है, यानी दोनों बिल्कुल पूल्स अपार्ट हैं। तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पर्सन ने आपको शायद गेस्चर दिए हैं बहुत दफ़ा, शायद वो गेस्चर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे और आपको भी लगा होगा कि ये तो बहुत इस तरह की मतलब एक हरकत है, नटखट सी हरकत है। बिकॉज पेज की जो एनर्जी होती है ना, एज वी ऑल नो, आप लोग भी अब टैरोस देखते रहते हो, तो ये थोड़ी सी ना ऊपर उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी स्टेबल एनर्जी नहीं होती है। तो आपको भी लगा कि इनकी एनर्जी ना बस आज और रात और कल और वाली है, तो ये कोई सीरियस नहीं है। दैट्स वाई शायद आपने इनसे मुँह मतलब फेर लिया कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो ये इनको भी कहीं ना कहीं चीज़ रियलाइज हुई है, ठीक है। विद द होल इनर ग्रोथ के साथ अब देखते हैं कौन सा कार्ड इसको क्लैरिफाई करता है। यस, देयर इज एन हेरोफेंट। तो आई मस्ट से कि ये पर्सन आपके जो है इनका गॉड के साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग इनकी काफ़ी हुई है। विद द होल इनर ग्रोथ के साथ मैंने कहा ना, इन्होंने गॉड के ऊपर चीज़ों को छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, ट्रस्ट मी, वो आपको लेके किसी स्कॉलर के पास गए हैं कि इनका दिल मेरी तरफ माइल करा दो, ठीक है। मतलब कुछ पढ़ने के लिए वजीफ़ा या कुछ चैंटर वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ बता दें जिससे ये पर्सन मेरी तरफ आना शुरू हो जाए, ठीक है। बिकॉज मैंने कहा ना कि इनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। तो ये काफ़ी हद तक हो सकता है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके क्रश ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे मैरिड है, या आप हो सकती हैं या ये हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो इनका ना कोई थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैरिड पर्सन के तौर पे या कहीं और कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर मुझे लग रहा है, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो इनकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग बहुत हो रही है। बिकॉज इस टाइम पे इनको रियलाइज़ हो गया हुआ है कि कुछ चीज़ें डिवाइन की तरफ से हैं, मुझे इनको छोड़ देना चाहिए। एंड अगर मेरे हाथ में चीज़ें बेहतर होंगी तो ये पलट के मेरी तरफ आ जाएंगे। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो कोई टीचर हो सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। इट कुड बी लिटरली योर बॉस, ठीक है। इनके लोग सुनते हैं, इनके अंडर लोग काम करते हैं, बहुत से लोगों के मसला मसाइल जो हैं ये हल भी करते हैं। या ये आप हैं या ये आपके पर्सन है, ठीक है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। बट जो भी है मतलब दिस पर्सन इज़ रियली, मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि जैसे गॉड का बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है यहाँ पे, मुझे देख के पहले भी लगा था। बट ऐसा लग रहा है कि आपका केस जो है ना वो उन्होंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। लेट्स सी मोर। और ये आपको क्या कहना चाहते हैं विद द चैरियट। डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी हद तक ना आपने इनकी लाइफ के अंदर ना एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है। ये माने या ना माने, कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ आपके साथ भी जुड़ी हुई है, ठीक है। चाहे आप लोग एक पेज पे नहीं हो या साथ नहीं हो, इन कहीं ना कहीं आपने ना इनको कहीं पहुंचाया ज़रूर है। वो इग्नोर करके पहुंचाया हो या कुछ किया हो। इनकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग और इनकी इनर ग्रोथ बहुत जो है ना वो मिली है इनको आपकी इग्नोरेंस से। तो इन्होंने कुछ अपने बारे में ना मतलब एवेल्यूएट कर लिया है जो शायद इनको कभी किसी ने नहीं कहा, और आपके इस तरह के बिहेवियर ने इनको वो सोचने पर मजबूर किया है। और आज इनके पास ही हैज़ एवरीथिंग, यू नो। एंड इनको पता लग रहा है जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं या आपको मिस करते हैं कि ये अपनी लाइफ का ना बैलेंस बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत सा स्ट्रगल मिली है। अब इनको पता है कि लोगों को डील कैसे करना है। मुझे काफ़ी हद तक आप मेडिकल प्रोफेशनल लग रहे हैं, ठीक है। कोई मेडिकल डॉक्टर्स लिटरली हो सकते हैं, ठीक है। और या स्टाफ नर्सेज हो सकती हैं, मैनी मोर अदर थिंग्स, ठीक है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल आप लोगों का ज़रूर है। और बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो ट्रस्ट में आपको ना बहुत ज़्यादा एक चैरियट की फॉर्म में देखते हैं कि आप एक सर्वाइवल हैं। आपने बहुत टफ टाइम के अंदर ऑल्दो हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन फिर भी आपने बहुत मेहनत के बाद आज आपने अपने हाथ में चीज़ें मजबूती से पकड़ ली हैं। आई मीन आप जिस डगर में चाहें चीज़ों को चला सकते हैं। तो ये भी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप कोई स्टार हो सकते हैं, ठीक है। आपका कोई मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दैट के
आप ब्लैक एंड वाइट लोगों के बीच में फ़र्क रखते हैं, आपको पता लग जाता है कि हु इज़ द राइट एंड हु इज़ द रॉन्ग पर्सन, ठीक है। तो ये मुझे बहुत हद तक लग रहा है, और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी बहुत बेहतर हैं, और आपको बहुत बड़ा एक हीरो मानते हैं। मैं अगर ये बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ निकल के आ रहा था, ठीक है। तो आपके क्रश का तो भैया आपके ऊपर बहुत शदीद वाला क्रश है, एंड दिस पर्सन इज़ रियली रियली सो मच इंस्पायर्ड बाय यू, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी हद तक कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी लग रहा है। लेट्स सी मोर। यस, विद द किंग ऑफ पेंटिकल के साथ आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं, ठीक है, और आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं, और अगर बड़े नहीं हैं तो ये पर्सन, यस, दिस पर्सन इज समवेयर, मतलब ही इज़ मैरिड टू समवेयर, ठीक है। बट यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी हैं इनका, एक तो ये कि पैसा बहुत है इनके पास, ठीक है, लग्जरी लाइफस्टाइल है एंड एवरीथिंग दे हैव, बट लोगों का इंटरफेरेंस भी बहुत है, ठीक है। अगर मैरिड नहीं भी हैं तो बहुत से केसेस में तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ मैरिड है, कुछ ना कुछ सीन है, वो आप देख लीजिएगा जो भी सीन हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि इनके पास पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हर कोई इनके पास ऑफर लेके आता है कि हर एक का होगा कि हम इनके साथ जाकर जुड़ जाएं या हम इसका पार्टनर बन जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस लगता है, जिसकी वजह से शायद ये आप तक अप्रोच ही नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें और लोग जो है ना वो अप्रोच कर लेते हैं। हर एक को ये लगता है कि हमारी किस्मत खुल जाएगी, पैसा आ जाएगा, बंदा इतना लग्जरी लाइफस्टाइल है और सारा कुछ है तो हमें मिल जाए। तो इस वजह से भी कुछ लोग ना आप लोगों की चीज़ों में इंटरफेरेंस करते हैं। आई मीन कुछ ऐसा होता होगा कि कोई आपके अगेंस्ट इन्हें कर देता होगा या आपको इनके अगेंस्ट कर देता होगा, और अपना काम निकलवा के निकल पड़ते होंगे ना, मतलब आप दोनों एक ना हो जाए, ये मुझे बहुत लगता है, क्योंकि लोगों की इनके पैसे पे काफ़ी नज़र है, ठीक है। तो ये आपके जो क्रश हैं जो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो इस टाइम पे तो वो आपको लेके ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आप कहना चाहते हैं कि जितना वो कर सकते थे, ही हैज़ डन एवरीथिंग, बट नाउ ही हैज़ लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द गॉड। अब वो गॉड ही आपके लिए चीज़ों को प्लान करेगा। वन लास्ट कार्ड, चीटिंग एंड ब्रोकन ट्रस्ट पे, यस, द 3 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, किसी ने आपके चीज़ों को ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है या झूठ चीट फैलाया है, ठीक है, ट्रस्ट को ब्रोक किया है, पता नहीं है वो कौन है, बट यहाँ पे कोई 3 लोग हैं, ठीक है, जो आके आपके कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं। उन्होंने आपके बारे में मुखबरी करी है, ठीक है, आपके बारे में चीज़ों को फैलाया है, मिस इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी हद तक, एक तो आपके काम की जगह पे लोग लग रहे हैं, ठीक है, आप कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो ये मुझे बहुत वाइब यहाँ पे आ रही है। किसी 2 मेल हैं और 1 लेडी हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके चीज़ों को ख़राब किया है। 1 मैन और 1 लेडी भी हो सकती हैं। तो ये आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ना मिस इन्फॉर्मेशन इनको आपके बारे में दी है और चीज़ों को ख़राब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग, ठीक है। एंड आपके क्रश इस टाइम पे अगर मैं देखूं कि क्या है उनकी फीलिंग और वो आपको क्या कहना चाहते हैं, तो दिस पर्सन रियली वांट टू ही इज़ रियली मिसिंग यू। ये तो मैं आपको पक्का कह दूं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपकी सोच है, बिकॉज यहाँ पे सारा कार्ड ब्लैक है, और बिल्कुल मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कहीं स्मोकिंग भी करते हैं ये जब आपको सोचते हैं, और बहुत इंटेंस सोचते हैं, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सोचते सोचते अगर ये वाकई स्मोकिंग करते हैं तो इनका 2-3 दफ़ा हाथ भी जला है, ठीक है। ये एक मैसेज चैनल हुआ है। सेकेंडली, इनको ये लगा है कि चाहे हम दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, पोल्स अपार्ट हैं, लेकिन देयर इज़ एन मैग्नेटिक पुल। इनको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ महसूस होती है। इनको लगता है कि कोई ना कोई हमारा डिवाइन कनेक्शन है और कहीं ना कहीं हम ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे इन्होंने आपको पाने की पूरी कोशिश करी है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ लाइक अ थर्ड पार्टी और जो भी इनके सीन थे, तो उनकी वजह से वो चीज़ें ख़राब हुई हैं आप लोगों की, और अब इन्होंने गॉड के ऊपर सरेंडर कर दिया है कि येस, आई हैव डन व्हाट आई कैन डू, नाउ आई टोटली लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द गॉड। अब गॉड हमारे लिए चीज़ों को प्लान करेगा, ठीक है। तो आपके क्रश का आपके ऊपर बहुत बुरे वाला क्रश है। दिस पर्सन इज़ लिटरली डाइंग, बट एट वाई राइट मोमेंट ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको पक्का दावे से कह सकती हूँ, ठीक हो गया। तो ये है जी आपके क्रश, जो कि आपके बारे में क्या आपको कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया। एंड एक सेकेंड चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे महसूस हो रही है कि मतलब एक तो वो आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा मानते हैं, ठीक है, और सेकेंडली ना आपको बहुत बड़ा ना हीलर मानते हैं वो, एंड आपने उनकी लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करी है विद
द हेरोफेंट और विद द चैरियट के साथ उनको लग पता गया है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी क्या होती है, ठीक है। और अगर आप डेफिनेटली आप ऐसे हैं क्योंकि मुझे वहाँ पे फ्रीडम से फील हो रहा है, और अगर ये अपने आप को कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट फाइंड करते थे तो आपने इनको शायद ये जो इस तरह का एटीट्यूड दिखाया है ना, तो वो इनके अंदर ये सब चीज़ें लेके आ गया। इनको भी लोगों को पहचानने का और चीज़ों को लेकर स्ट्रगल्स के साथ चीज़ों को फाइंड करने का एक आपने इनको गुण सिखाया है कि मेहनत क्या होती है और कैसे स्ट्रगल से चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। थकना नहीं है, हारना नहीं है, टूटना नहीं है, हार्ड वर्क करते रहना है, चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये इनका लाइफ के अंदर आपकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है मस्त से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ रीडिंग, जितने मैसेज आए उतने ही आपने अपने साथ रखने हैं। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड जितनी भी मेरे चैनल पर रीडिंग्स पड़ी हैं, दीज आर ऑल टाइमलेस एंड कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग्स। आप जब कभी भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेंगी। एंड द लास्ट नोट कि प्लीज़ उतना मैसेज रखा करें जितना रेजोनेट करे। ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द रीडिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।